श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 73। नित दिन जगहित करहि सुरानी, सेवहि पर जानी जन जानी। कर तीरथ करहि बहुदाना, तज मद मान कपट अभिमाना। काली पदय बिलासी रानी, जस सुनाम तस अमर कहानी। सुंदर चार सुता घर माही, भई जुबती तब सकल विवाही। करुणामयी सरमणि माता, सुदिन विवाहि समथुनाथा। करुणामयी जब सरग सिधारी, जगदम्बा भई मथुर पियारी। मथुरानाथ सब भांति सुलायक, रानी कारज होहि सहायक। रानी मन रहिकय बिलासा, तीरथ दर्शन परसन वासा। काशीनाथ विश्वेश्वर अन्नपूर्णा भवानी, काशी जा पूजहूँ भली, मन मन सोचहि रानी। बोलिए भगवान श्री रामकृष्ण देव की जय। हम रामकृष्ण चरितमानस से गायन और उनके साधारण अर्थ कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण चरित के साथ माँ शारदा की भी चरित हमने उनकी बाल्य लीला आपके सामने रखा। अभी माँ शारदा छोटी ही हैं, बाल्य लीला कर रही हैं। उसी समय माँ लक्ष्मी भगवान तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव के रूप में अवतरित हुए हैं, और माँ लक्ष्मी जो हैं माँ शारदा के रूप में अवतरित हुई है। माँ काली भी इसमें मुख्य भाग श्री रामकृष्ण देव के इष्ट देव के रूप में यहाँ पर रहती हैं। तो हित लक्ष्मी लीला करत, बन शारदा भवानी। ओत काली मन व्यग्रयति, बनने को वरदानी। माँ शारदा के रूप में माँ शारदा भवानी बनकर के बालिका सारू के रूप में लक्ष्मी जो है धराधाम पर आकर के अवतरित होकर के लीला कर रही हैं। और उधर माँ काली भी जो है अत्यंत व्यग्र हो जाती हैं। क्यों? उत काली मन व्यग्रयति, बनने को वरदान। वह भी समस्त जगत को वरदान देना चाहती है, सुख समाचार देना चाहती है, अमरता की संदेश देना चाहती है। भगवान श्री रामकृष्ण देव के लीला में लीला को लीला की सहायिका बन करके पूर्ण करना चाहती है। तो विधवा रानी रासमणि, बस हैं जान बाजार। काम काज बहु करहि निता, करहि दान उदार। माँ काली जो हैं दक्षिणेश्वर में स्थित हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर की निर्माण की थी रानी रासमणि, जो जाट की केवट थी, विधवा थी। वह माँ काली के स्वप्नादेश को प्राप्त करके वह मंदिर का निर्माण किया था, जिसमें भगवान श्री रामकृष्ण देव पुजारी के रूप में आते हैं और माँ काली को अपने इष्ट देव के रूप में प्राप्त करके उनको प्रसन्न करते हैं, जागृत करते हैं। तो यहाँ पर हम प्रसंग क्रम में रानी रासमणि का भी चरित्र थोड़ा सा गान करेंगे।
विधवा रानी रासमणी जो हैं जान बाज़ार में निवास करती थी, कलकत्ते के जान बाज़ार में निवास करती थी। वह उनकी बहुत ज़मीन जायदाद थी, रानी की तरह रहती थी, जात की केवट थी, किंतु जैसे उसकी धन संपत्ति थी वैसे ही वह उदार हस्त से दान भी किया करती थी। नित दिन जगहित करहि सुरानी, सेवहि पर जानि जन जानी। करति रत करहि बहुदाना, तज मद मान कपटय अभिमाना। काली पदय बिलासी रानी, जस सुनाम तस अमर कहानी। प्रत्येक दिन इस प्रकार से रानी जो है अपने जितने भी ज़मीन जायदाद गाँव में थी, विभिन्न गाँव में बहुत सारे ज़मीन जायदाद फैली हुई थी, तो उनकी देख रेख किया करती थी और अपने प्रजा का, अपने जन जान करके, अपना ही मनुष्य जान करके वह उनका लालन पालन सेवन किया करती थी। इसके साथ ही साथ कर तीरथ करहि बहुदाना, भिन्न प्रकार से नाना प्रकार से तीर्थ करती और तीर्थ में जा कर के, तीर्थ में कैसे जाती, तज मद मान कपट अभिमाना। मद को, मान को, अभिमान को और कपटता को त्याग करके रानी जो है तीर्थ धर्म निभाती और बहुत से वहाँ पर जा कर के बहुत सारा दान दिया करती। अपने नाम में वह भक्तिमती रानी जो है काली पद अभिलाषी रानी, इस प्रकार से लिख करके दस्तखत किया करती थी। अपने नाम के सामने काली पद अभिलाषी इस प्रकार से शब्द का वह प्रयोग करती थी। जस सुनाम तस अमर कहानी, जैसे उसका यह नाम है वैसी उसकी कहानी भी अमर है। उनके 4 कन्याएं थीं और चारों कन्याएं जब युवती होती गईं तो उनकी विवाह हो गई। करुणामयी ती सरमणि माता, सुदिन विवाहि समथुनाता। करुणामयी जब सरग सिधारी, जगदम्बा भई मथुर पियारी। मथुरनाथ सब भांति सुलायक, रानी कारज होहि सहायक। रानी मन रही कय बिलासा, तीरथ दर्शन परसन वासा। रानी रासमणी की तीसरी कन्या थी करुणामयी। सुदिन अच्छे दिन देख करके करुणामयी की विवाह मथुरनाथ के साथ हो जाती है, लेकिन करुणामयी और मथुरनाथ की संसारिक जीवन ज़्यादा दिन नहीं चलती। करुणामयी शीघ्र ही स्वर्गवासी हो जाती हैं और उसके स्वर्ग सिधार जाने के बाद उनकी छोटी बहन जगदम्बा की विवाह मथुरानाथ से कर दी जाती है। मथुरानाथ सब भांति सुलायक, मथुरानाथ जो है सकल प्रकार से सुलायक थे, योग्य थे और रानी के कार्य में समस्त वे सहायता किया करते थे। जितने भी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, जितने भी राजस्व उनका था, सबका देख रेख मथुरानाथ ही करते थे। इसीलिए तीसरी कन्या की मथुरानाथ की पत्नी तीसरी कन्या करुणामयी स्वर्गवासी हो जाती हैं। तो मथुरानाथ के साथ संबंध को बनाए रखने के लिए रानी रासमणी जो है अपनी चौथी पुत्री जगदम्बा का भी विवाह कर देती है। रानी मन रही कय बिलासा, तीरथ दर्शन परसन वासा। रानी रासमणी के मन में एक अभिलाषा थी कि तीर्थ दर्शन करूं, वहां जाकर के तीर्थ जलों का पान करूं, देवताओं का दर्शन करूं और वहां कुछ दिन निवास करूं। काशी विश्वे काशीनाथ विश्वेश्वर, अन्नपूर्णा भवानी। काशी जा पूजहूँ भली, मन मन सोचहि रानी। इस बार रानी की इच्छा काशी जाने की हुई और काशी वह मन मन सोचती कि काशी में जाकर के काशीनाथ विश्वेश्वर का, अन्नपूर्णा भवानी का मैं पूजन करूंगा और नाना प्रकार से तीर्थवास करते हुए उनकी सेवन करूंगा।
बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंध स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।